यज्ञ संपन्न हुआ। वेद पाठ प्रारंभ करूं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, वेद के कुछ मंत्र हैं। अक्सर साइकेट्री या क्लिनिकल साइकोलॉजी तो आ जाई, लेकिन वेद कह रहा है पहले ही। वेद के 20वें अध्याय का 57वां मंत्र है, ओम इंद्रायेन्दुं सरस्वती नराशंसेन नग्मुहम् अधातामश्विना मधुभेषजं भिषजासुते। वैदिक विद्या में व्याप्त उत्तम वैद्यजन दुखनाश के लिए उत्पन्न हुए इस जगत में ज्ञानवर्धक कोमलता गुणयुक्त औषध को धारण करें और मनुष्यों से स्थित किए हुए वचन से सरस्वती प्रशस्त विद्यायुक्त वाणी आनंद कराने वाले विषय को ग्रहण करने वाले ऐश्वर्य को धारण करें। वैद्य दो प्रकार के होते हैं, इसका भावार्थ है वैद्य दो प्रकार के होते हैं। एक ज्वराद शरीर रोगों के नाशक चिकित्सा करने वाले, जिसको फिजिशियन हो गया काय, और दूसरे मन के रोग जो कि अविद्यात मानस क्लेश हैं, उनके निवारण करने वाले अध्यापक उपदेशक हैं। जहाँ ये रहते हैं वहाँ रोगों के विनाश से प्राणी लोग शरीर और मन के रोगों से छूटकर सुखी होते हैं। ये मंत्र एक ही मंत्र में लेना चाहता हूँ। वेद ने कब कहा? ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद है तो यजुर्वेद क्या कह रहा है कि दो प्रकार के वैद्य होते हैं। एक शरीर की, अब शरीर में जो होती हैं व्याधियां होती हैं, शरीर व्याधि मंदिरम कहा गया है, व्याधियों का मंदिर शरीर कहा गया है। शरीर कोई बिरला हो, कहते स्वस्थ नहीं, फिर भी भूख तो लगती है, प्यास लगती है, तमाम प्रकार के ये विकार के अंतर्गत आता है। तो ये दो प्रकार के हैं, एक शरीर की व्याधियों को दूर करने वाले और दूसरे हैं मन के रोग जो कि अविद्यादि मानस क्लेश हैं। तो व्याधियां कैसे होती कि हमारा आहार विहार, हमारी दिनचर्या ऋतचर्या सब गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से व्याधियां उत्पन्न हुई। और प्रज्ञापराध क्या, उससे मन के विकार पैदा हुए। प्रज्ञापराधो मूलम सर्व रोगाणाम, सारे रोग कारण क्या? प्रज्ञापराध। जानते हैं एक चीज गलत है, जानते हैं गलत बोल रहे हैं, जानबूझ जो संग्रह करहीं कहा उमा वही पर कहन मरहीं। तो प्रज्ञापराध जो किया है, जानबूझ करके गलत किया है, इसलिए उसमें सद्व्रत आए हैं। आयुर्वेद में सद्व्रत आए हैं कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, सारे सब दिनचर्या ऋतचर्या जीवनचर्या सब उसमें रहती है, पूरी जीवन शैली उसमें रहती है। तो वहाँ पर क्या है? अविद्या आदि जो 5 क्लेश बताए गए हैं योग दर्शन में, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा क्लेशा, ये 5 क्लेश हैं। ये मन के विकार कहे गए। अविद्या उसमें मूल में है कि हमारी दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, क्या है? भ्रम है, दिखाई दे रहा है ठूंठ, लेकिन हम समझ रहे हैं कोई वृत्त खड़ा हुआ है अंधेरे में। तो इस तरीके के तो ज्ञान के शुद्ध ज्ञान तो विद्या आ जाती है। तो वही बात, सा विद्या या विमुक्त, विद्या आ गई जो जीवन में मुक्त का आनंद व्यक्त लेता है। विद्या जो बढ़ती चल रही है, विद्या कैसे बढ़ेगी? वेदों का, शास्त्रों का, स्मृतियों का अध्ययन करने से, उस पर चलने से बढ़ेगी। तो मना विकार के लिए अविद्यात विकार कहे गए। और विद्यात विकार में क्या कहा गया है? खाली ये तो पंचक्लेश बता दिए, पंचक्लेश यहाँ पर नहीं। अविद्या में क्या आ गया है? राग देश काम क्रोध मोह लोभ, ये सब मत्सर, ये सब चीजें कही गई हैं। ये मानस रोग हैं। शारीरिक दोष अलग है, मानसिक दोष कहेगी, इनसे भी तमाम प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं। अब कोई कहे कि नहीं ऐसे ऐसे होते हैं, साइकेट्री में जाइए, बहुत बड़ा साइकेट्री उन्नत कर रही है आजकल। लेकिन जो मेडिसिन में चले जाते हैं फिर मेडिसिन का नशा हो जाता है। कल भी मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था, मेडिसिन की बात चली जाती है तो इसमें क्या है, कहीं न कहीं उसने प्रज्ञापराध किया है, कहीं न कहीं उसने कोई गड़बड़ी की है, तभी उसको ये मना स्थिति ऐसी हुई है। फिर उन्माद है, कई प्रकार के उन्माद, प्रेतोन्माद, भूतोन्माद, ये सारे बताए गए। तो भूत मतलब भूत उस पर सवार हो गया, कोई उसकी आकृति ऐसी ही हो, पेट पर बैठा था, बबूल के उस पर चढ़ गया, ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा नहीं है कुछ। वो उसको नाम दिया गया है, गंधर्वोन्माद है, देवोन्माद है, देवताओं जैसे बात करेगा लगता है देवता है, बन गया है। तो तमाम प्रकार के उन्माद पैदा हो जाते हैं।
ये उन्मादी हो जाता है, इसको कहा गया मानस विकार के अंतर्गत आता है। तो वेद वहां पर कह रहा है। डॉक्टर साहब आप इस पर अपने विचार प्रकट करें। अगर हमारी इच्छाएं दबी रह जाए, खासतौर से बुरी इच्छाएं, तो मनोरोग उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक है। तो इस तरीके से जब हमारी इच्छाएं पूर्ण हैं तो बहुत से रोग 80-90% रोग इसी पर आधारित हो जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ में हैं, जैसा सब विदित है, जानते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं दर्शक को, डॉक्टर साहब जाने माने होम्योपैथ हैं, 3 पीढ़ियों से चिकित्सा चल रही है। उन्होंने सिर्फ सार में कह दिया कि 80-90% बीमारियां हो रही हैं वर्तमान में। हो रहा पेट में दर्द, लूज मोशन हो रहे हैं, पता चला कि बच्चा जा रहा है उस पेट का डिप्रेशन है, अवसाद है, तमाम प्रकार की मन से ऐसी समस्याएं हो रही हैं। ओवर थिंकिंग भी इसमें बहुत ज्यादा चल रही है, हर व्यक्ति ज्यादा सोच रहा है। तो चिंतन है, अतिचिंतन तो नहीं है, चिंता तो नहीं है, अतिचिंतन और चिंता बदल जाता है। ये मानसिक विकार के अंतर्गत आते हैं। और चिंता के बारे में ही कहा, चिंता जोरो मनुष्याणाम क्षुधाम निद्राम बलम हते हरेत रूपम उत्साह बुद्धिं च स्त्रीम जीवनम न संशया। ये जीवन ही नष्ट हो जाता है। रूप लावण्य और जो भूख प्यास नींद सब तो चिंता समाप्ति कर देती है, लेकिन जीवन ही नष्ट हो जाता है। चिंता सूख जाते हैं लोग। तो चिंतन करना अच्छा है, अति चिंतन चिंता करना ठीक नहीं है। और चिता दोर मध्य बिंदु मात्र का अंतर कहा गया है। चिता दहात निर्जीवम चिंता दहात सजीवकम। चिंता में जीवित व्यक्ति होता है, वो जलता रहता है, सुलगता रहता है, और चिता होती है उसमें निर्जीव व्यक्ति रहता है। चिंता सिर्फ बिंदु मात्र का अंतर है, इतना बताया गया है। तो मानसिक विकार बहुत गड़बड़ है। शरीर विकार कुछ हो जाएगा, कहीं विकार हो गया, कुछ हो गया, बहुत जल्दी उनको निकाला जा सकता है। मानस रोगों को दूर करने के लिए इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और आज मानस रोग हर घर में सर्वत्र दिखाई नहीं देता। डॉक्टर साहब एक विशेष बात, मानसिक रोगी कभी कहते नहीं मानसिक रोगी। आप देखो, आप सिर्फ देखिए, गुमसुम बैठा हुआ है, एक ही स्थान बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए है, बातें नहीं कर रहे हैं, बर्तन पटक रही हैं या पटक रही हैं, बहुत कुछ ऐसा कुछ आएगा घरों में, सबको दिखाई देगा। ये मानस रोग, हर व्यक्ति मानसिक रोग ही है, हम भी उसमें शामिल हैं। कुछ % हमारे अंदर भी निकलेगी, हम अभी नहीं ठीक हो पाएंगे। हो सकता है परमात्मा मुझे ठीक कर दे, ये चारों वेद 6 शास्त्र सब कुछ हो जाए। मानस विकार इतना ज्यादा है, इसलिए 6 सन्यास रहता, बाहर निकलो तो आप सब लोग जो निकलते हैं वो देखते हैं। पार्थ साहब अगर जाते हैं गाड़ी चलाते हैं तो पता एकदम कोई आ जाएगा, अब इनको गुस्सा आएगी तो क्या लड़ाई लड़े, आपने स्कूल जाए। वो तो रोगी है, मनोरोगी, तो इन्हें समझ चलना है। तो ये समझने की बात है, ऐसे अनुभव सबको मिलेंगे। अगर भ्रामरी रोज करता रहे तो काफी नियंत्रण रहेगा। तो प्राणायाम के बारे में बात आ रही है कि ततः क्षेते प्रकाशावरणम। प्राणायाम बहुत बड़ी चीज है। प्राणायाम इतनी बड़ी चीज है, उससे जो आवरण पड़ा हुआ है वो नष्ट हो जाता है और विवेक जागृत हो जाता है। प्राणायाम हम लोग कर रहे हैं, बाह्य प्राणायाम करते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम करते हैं। ये तो योग दर्शन के साथ बोलना, उसमें बाह्य प्राणायाम भी करते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम भी करते हैं। बहुत इसके बेशुमार लाभ है। उसके साथ साथ ध्यान करें, उससे ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये योग दर्शन ही हमें उधर शास्त्र वही बात पता है, ये कीजिए, प्राणायाम कीजिए और ध्यान कीजिए, और बाकी सब अपने फिटनेस। शरीर है, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर में कई बार कोई व्याधि ऐसी हो जाती है, उससे व्यक्ति आदमी मनोरोगी हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, ये भी सब देखा गया। तो ये बड़ा विषय है। वेद में वहां पर कहा, बताना यह था, वेद वहां कह रहा है, प्रारंभ में ही कह रहा है, जो ऋषि हैं वायु ऋषि हैं, तो कह रहे हैं कि उनके अंदर पहले ज्ञान आ गया कि आधि और व्याध। एक जो फिजिशियन होगा वो इसको दूर करेगा, शारीरिक व्याधियों का एक होता जो इसको करेगा। वो आजकल डॉक्टर साहब एक चीज और महत्वपूर्ण बता दूं कि अब चिकित्सक भी वैसे होंगे, सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं होगा अगर उनके अंदर धर्म अध्यात्म नहीं है। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हमारे जो कैंडिडेट हैं हवन किए उनके हाथ हैं, या मैं भी अगर करता हूँ हवन किए हुए हाथ हैं। ये एक घी ऊर्जा है, यहाँ पर एक घी वातावरण है, इसका लाभ इतना ज्यादा होता है। इतने जटिल केस आते हैं डॉक्टर साहब, सब निराश लोग आते हैं, उनको लाभ होने लगता है। यह परमपिता परमात्मा कृपा है। और यहाँ कैसा वातावरण है उसकी वजह से ज्यादा होता है। चिकित्सक डॉक्टर साहब कई बार होता है कि असमर्थ हो जाता है, लेकिन ये एक जो ऊर्जा है, ये परमात्मा तत्व है, कण में जो व्याप्त है, वो बड़े काम कर देता है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि।
ओम शांति 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 ही।